जिसमें किसानों को गाड़ियों से रौंद दिया गया। अब लोगों की आवाज़ दबा देते हैं, किसानों की आवाज़ दबा देते हैं। ये आवाज़ अब दबने वाली नहीं है। किसानों के साथ जो शोषण हुआ है वो रुक सके और आगे ऐसी सरकार, तानाशाही सरकार ना आने पाए, इसके लिए भी सचेत रहिए। इसके लिए भीमियो संगठन मजबूर होगा। हमारे सभी पदाधिकारियों को हम लोग लगातार सूचना दे रहे हैं, पूरे तैयारी हो रही है कि रोड पे उतरा जाएगा और सरकार के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन, कैंडल मार्च करेंगे। सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। आप सभी को पहले से ही जानकारी में होंगे, जो भी साथी नहीं जानते हैं जानकारी में और जानकारी ले लीजिए। अभी हम लोग देखे हैं, कल से भी देख रहे हैं, न्यूज़ों में देख रहे हैं, पेपर जो गोदी मीडिया है वो अपना अलग बयान दे रहा है और ज़्यादातर जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से कुछ सूचना मिली है। और लखीमपुर खीरी का मामला है जिसमें किसानों को गाड़ियों से रौंद दिया गया। कम से कम 8 से 9 किसान शहीद हो गए और उसके बाद 10 से 15 किसानों को जो है सूचना मिल रही है कि बेहद गंभीर रूप से घायल हैं। तो हम आपको समझना पड़ेगा कि ये तानाशाही सरकार, उसे लगता है कि ये कीड़े मकोड़े हैं। किसान लगभग 1 साल हो गए हैं रोड पर, दिल्ली बॉर्डर पे हो या कहीं भी हो, आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से। इनको खालिस्तानी या क्या क्या कहकर अभी तक पूरे मुद्दे को हटाया गया। उसके बाद अभी यहाँ जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो अजय मिश्रा हैं, उनका बेटा है, ये लोग ऐसे जो कार्यक्रम किए थे उसमें उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद जी को जब बुलाया गया, उनका जो हेलीपैड बना था उसी हेलीपैड के जस्ट सामने वहाँ आसपास किसान नेता व कहाँ जो लोकल के ज़िले के किसान थे वो लोग एकजुट होकर उन्हें काला झंडा दिखाना या जो कानून लागू हुआ उसका विरोध में जो वो लोग किसान अपने काले झंडे के साथ वहाँ खड़े थे, इसकी सूचना जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी को हुई तब उन्होंने अपना हेलीपैड पर नहीं उतारा और उसके बाद हाईवे से निकल गए और सूचना मिली किसानों को, फिर हाईवे पर गए किसान और वहाँ भी काले झंडे दिखाने के लिए उद्देश्य से शांतिपूर्व जो अपना प्रदर्शन कर रहे थे। उस पर जो कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम में जो अजय मिश्रा हैं उन्होंने भाषण दिया, जो ऐसे बयान किए जिसके जो भड़काऊ बयान हुआ उसका जो खामियाजा तुरंत ही देखने को मिला। उनका बेटा जो आशीष मिश्रा है उसने अपनी गाड़ियों से अपने काफिले से आया और किसान जो वहाँ गरीब किसान थे जो रोड पर खड़े जो काले झंडे दिखाने के लिए, उनके ऊपर चढ़ाकर आगे पीछे करके रौंद दिया। साथियों, आपको समझना पड़ेगा कि कम से कम 8 से 10 किसान शहीद हो गए और कम से कम 15 से 20 घायल हैं गंभीर रूप से। तो ये हम आपको समझना पड़ेगा कि हमारे जो देश का और हमारे उत्तर प्रदेश का खासकर स्थिति है कि हमारे यहाँ किसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह रौंद दिया गया है उन गाड़ियों से। इन नमक हरामों को, निकम्मों को समझ में नहीं आता है कि जिसका खाते हैं उसके ऊपर ही गाड़ियाँ चढ़ाते हैं। ये निकम्मे सरकार में हैं, गुंडे मवाली हैं, इनका जो भाषण है, इनका वक्तव्य है जो उग्र होता है। ये लोग भड़काते हैं लोगों को, आपसी विवाद में पैदा करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये किसानों के लिए जो कानून बनाते हैं किसान खुद ही विरोध कर रहा है, तब भी ये लोग उस किसान के ऊपर जो है उनके ऊपर एक एहसान की तरह थोपे जा रहे हैं। किसान विरोध कर रहा है लेकिन नहीं मान रहे हैं। 1 साल से लगभग सिंगू बॉर्डर हो, जो दिल्ली के एरिया में कहीं भी हो, किसान प्रदर्शन कर रहा है। साथियों, ये प्रदर्शन वो अपने लिए, अपने कानून के लिए शांतिपूर्वक कर रहे हैं, कोई उग्रता नहीं है। लेकिन बार बार सरकार द्वारा जो वहाँ के नेता हैं वो अपनी तानाशाही कार्रवाई करते हुए तानाशाही ढंग से आप पेश आते हैं, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कराते हैं। जो वहाँ प्रशासन, लोकल प्रशासन होती है वो किसान जो मंत्री विधायक वहाँ के नेताओं के जो है दबाव में रहती है, किसानों के ऊपर अत्याचार होता रहता है। ये जिसका खाए हैं, जिस जनता ने उनको बैठाया है उस कुर्सी पर और बैठने के बाद उसी के खिलाफ लगातार काम करते रहे हैं और करते आए हैं। तो हम आपको समझना पड़ेगा कि इनको लगता है कि हम सरकार में हैं, हम सत्ता में हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है तो कुछ भी करेंगे। किसान माने कुछ नहीं, जनता गरीब, रोजगार, बेरोजगार है, सबको भूखमरी है। किसान हो या कोई भी हो,
किसी बिरादरी का हो, कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपनी जो नेताओं को अपनी रोटी से मतलब है, अपने सत्ता की जो मलाई खाकर इनकी चर्बी चढ़ गई है। हमें समझना पड़ेगा साथियों कि लगातार जो देख रहे हैं, सूचना और आ रही है कि शायद अभी घायलों की संख्या नहीं कन्फर्म हो पा रही, क्योंकि जो अपने अपने परिवार के लोग जो थे, अपने अपने परिवार के लोगों को लेकर जो अगल बगल का जो भी है वहाँ ट्रीटमेंट के लिए ले गए हैं। घायलों की संख्या क्लियर नहीं हो रही है, लेकिन ये बड़ी निंदनीय घटना है साथियों। समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र का कोई मायने नहीं है। ये भाजपा सरकार जो बहुजनों के लिए खासकर तो विरोधी है ही है, लेकिन किसान, जो किसान किसी भी बिरादरी का हो सकता है, किसानों को भी रौंदने का काम किया। किसानों को लगातार जो ठंड जाड़ा जो भी बारिश क्या क्या झेल कर उन्होंने अभी तक समय शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन किया, उसको भी उग्र करने के लिए कितनी बार प्रयास हुआ हम लोग देखे हैं। लगातार मीडिया किसानों के पक्ष में नहीं है। किसान जो चापलूसी करने के लिए उन गोदी मीडिया लगातार उन्हीं के पक्ष में, मंत्रियों के पक्ष में अपना न्यूज़ दिखा रही है, अपने चैनलों पे चला रही है। तो हम आप जो भी साथी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, आप लोग किसानों की आवाज़ बनिए। आप जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं उन पर आप लोग शेयर करिए और किसानों की आवाज़ बनिए। उन किसानों के घर के पूछिए जो शहीद हो गए, जिन्होंने उस कानून को उस कानून के विरोध में लगातार काम किया, और उसे हम लोग समझना पड़ेगा कि हमारे समाज के, हमारे देश के लोग समझ नहीं रहे कि ये जो तानाशाही सरकार है हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे किसान को, जो अन्नदाता हैं उनको मारने का काम कर रही है। तो इसे समझना पड़ेगा। और अपने समाज को, अपने पूरे देश की जनता से कहना चाहता हूं कि इस सरकार के खिलाफ एक मुहिम छेड़िए। किसानों का जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्वक था। एक काला झंडा दिखाने का एवज में 8-10 लोगों की जानें चली गई, कितने लोगों को घायल कर दिया गया, कितना गाड़ियों से रौंदने का मतलब ये है कि क्रूरता की हद हो गई। पुलिस प्रशासन वहां मौजूद थी, पुलिस प्रशासन के सामने इतना बड़ा हादसा हुआ, और जितना भी अधिकारी थे सभी लोग, अभी कोई बयान नहीं दिया है कि किसानों ने पथराव किया, ऐसी कोई बयान नहीं आई है। तो ये लोग सत्ता के मद में इतना चूर हैं, इतना घमंड में हैं, इनको लगता है कि मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे साथ प्रशासन है, सरकार मेरी है, तो मेरा क्या होगा। जब यहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री ही और मार दूंगा, ठोक दूंगा, ये सी बयान देते हैं, तो उनके मंत्रियों, उनसे विधायकों से, नेताओं से क्या हम लोग उम्मीद करें। तो ये ऐसी तानाशाही सरकार के खिलाफ आप लोग सोशल मीडिया हो, जो भी प्लेटफॉर्म पर आप लोग हैं, उन लगातार मेहनत करिए, अपने किसानों की आवाज़ बनिए, किसानों के साथ रहिए, अपने समाज के उन गरीब बेरोजगार जो जनता है उसके साथ रहिए। लगातार आप लोग बने रहिए और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाइए कि ये जो वहाँ की लखीमपुर की जो एरिया है, उस एरिया में इंटरनेट बंद कर दिया गया है साथियों। खास बात यह है कि कोई सूचना बाहर ना निकलने पाए, लेकिन जो सोशल मीडिया आप लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुँच रही है, और किसानों की आवाज़ बनिए, उन पीड़ित परिवारों की आवाज़ बनिए जिनके यहाँ से 1-2 जो किसान शहीद हो गए हैं, उनकी आवाज़ बनिए। आप लोग समझिए कि कितना अत्याचार, शोषण हो रहा है, हमारे समाज के साथ हो रहा है, हमारे किसान भाइयों के साथ हो रहा है। हमको समझना पड़ेगा, अन्नदाता है, अन्नदाता को नहीं ये लोग छोड़ रहे हैं। ये निकम्मी सरकार और उनके नेता मंत्री, इनको ये नहीं समझ में आता है कि किसान से कैसे पेश आना चाहिए। वो शांतिपूर्वक ये काले झंडे ही दिखा रहा है, तो संवैधानिक ढंग से दिखा रहा है, तो आप उससे, प्रशासन आपके साथ है, प्रशासन आपका कहा मान रही है, प्रशासन के माध्यम से उसे हटवाइए। वहाँ प्रशासन बकायदा लगी है, तो आपको डर किस बात की है। और आपने 8 से 10 लोगों को घायल कर मार दिया, और उसके बाद कितने को घायल कर दिया अभी गिनती नहीं है साथियों। तो समझना पड़ेगा कि इस सरकार को अब की बार हम लोगों को दिखाना है कि आप लोकतंत्र में तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी, और इसके लिए तैयार रहिए। जो भी साथी हैं
आप लोग बाकायदा अपने अपने जगहों पर, अपने अपने गांव में इस सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ दीजिए, जिससे कि हमारे जो समाज के लोगों के साथ शोषण हो रहा है वो रुक सके, किसानों के साथ जो शोषण हुआ है वो रुक सके, और आगे ऐसी सरकार, तानाशाही सरकार ना आने पाए, इसके लिए भी सचेत रहिए। और जो भी लोकतंत्र में संवैधानिक दायरे में होता है, जो जब संविधान का राज है, तो यहाँ तानाशाही किसी की नहीं चलेगी, या योगी हो, मोदी हो, कोई सरकार हो, और सबको समझना पड़ेगा कि इसके खिलाफ यदि वो जो अजय मिश्रा है और उसका बेटा, तो जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। और 1-2 दिन का जो भी हम लोग टाइम दे रहे हैं, उसके बाद भीम युवा संगठन के खासकर सभी साथियों से अपील है कि आप लोग सब लोग एकजुट होकर एक जगह पर हम लोग इकट्ठा होकर और इसके खिलाफ किसानों के सम्मान में कैंडल मार्च, विरोध प्रदर्शन हम लोग करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे कि ऐसी क्रूरता भरी जो ये घटना हुई, निंदनीय घटना हुई, इसके खिलाफ हम लोग लगातार सड़कों पे उतरेंगे। सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि किसानों के साथ हुआ है, बहुजनों के साथ होता आया है, उन महिलाओं के साथ का क्या क्या नहीं हुआ। जो योगी जी का ट्वीट आया है कि मैं इसका गंभीरता से जो है निरीक्षण करके उसका जो है कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे, गंभीरता से, तो आपने हाथरस में भी ऐसा किया था, ऐसे ट्वीट किए थे, ऐसे भाषणबाजी किए थे कि गंभीरता से होगा, जांच होगा, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई होगी और जो दोषी होगा पकड़ा जाएगा। आपने तो दोषी कहा था कि बलात्कारी ही नहीं है, बलात्कारी ही नहीं, बलात्कार हुआ ही नहीं, तो आप बताइए, बाद में जांच हुई, और जब जांच हुई तो उसमें बलात्कार कहां से आ गया? आप ऐसे जांच करते हो, आपके ऊपर तो कोई विश्वास करने लायक नहीं है। आप इसमें भी जांच करोगे ऐसे, और उस अजय मिश्रा के बेटे को, आशीष मिश्रा को आप छोड़ दोगे, उसको गिरफ्तार नहीं करोगे, तो हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन और सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं साथियों। हम लोग स्वतंत्र हैं, जो भी यहाँ के जो जनता है, किसान है, जो बेरोजगार, जो भी जिसको समस्या है, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में त्राही त्राही मची है, और आप लोग डर और दाब कर, पुलिस प्रशासन के दम पर आप लोग हर एक बार अब लोगों की आवाज़ दबा देते हैं, किसानों की आवाज़ दबा देते हैं। ये आवाज़ अब दबने वाली नहीं है, और बहुत अत्याचार कर लिया आप लोगों ने। आपका इस सत्ता का घमंड बस कुछ दिनों का है, और ये कुछ दिन अब आप लोगों के लिए क्षणिक मात्र है, और इसके बाद आप लोगों को ऐसा खींच के बहा देंगे। ये जो जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता, आपको अभी जल्द में होने वाले चुनाव में ऐसा बहाएगी बाहर कि आपका पता नहीं लगेगा, आपके घमंड की पता नहीं लगेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जनता से टकराया है, जो किसान से, अन्नदाता से टकराया है, वो चूर हुआ है, और आप भी चूर होंगे। ये सत्ता का घमंड ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है साथियों। तो आपको जो भी साथी सुन रहे हैं, आप लोग अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफार्मों से शेयर करते रहिए, लोगों को बताते रहिए कि किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। किसान के बेटा हम हैं, हमको भी समझ में आता है कि क्या दर्द है उन माताओं के साथ, उनका जो पिता है, उनका जो पूरा परिवार है, कैसा आज उनको क्या फील होता होगा कि हम जिसके लिए हम शांतिपूर्वक अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे थे, वो सत्ता के घमंड में आशीष मिश्रा, जो अजय कैबिनेट मंत्री है, जो केंद्रीय मंत्री है, उसका बेटा एक सत्ता का घमंड ही देखिए कि गाड़ियों से आगे पीछे कर करके अपनी फॉर्च्यूनर से और लोगों को, पूरे किसानों को रौंदता चला गया। और कितने अभी गिनती में आया है कि 8 लोग लगभग जो शहीद हो गए हैं, और 15 से 20 लोगों का गिनती अभी क्लियर नहीं है, लेकिन 15 से 20 लोगों का सूचना आ रही है कि घायल हैं और बड़ी जो गंभीर हालत है उनकी। तो आप समझिए कि ऐसे घटना जिसमें किसानों को, अन्नदाताओं को मारा गया हो, और हमारे समाज के लोग, हमारी जहाँ उत्तर प्रदेश की जनता हाथ पे हाथ धरे कब तक बैठी रहेगी? अत्याचार सहोगे तो अत्याचारी का और उसका मनोबल बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ाता रहेगा। आप अत्याचार सहते रहिए, वो करता रहेगा। इसके खिलाफ एक आंदोलन करिए, जन आंदोलन करिए, जिससे कि सरकार को उखाड़ के फेंका जा सके, और इस
निर्दयी क्रूर सरकार को उखाड़ के फेंकिए और इसका पता न लगे। दोबारा ऐसी कोई सरकार आने से पहले उसे समझ में आए कि ऐसा करेंगे किसानों के साथ, इन अन्नदाताओं के साथ ऐसा करेंगे तो हमें भी उखाड़ के फेंक देगी यहाँ की जनता। तो इसका बाकायदा हम लोगों को ध्यान रखते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से ज़्यादा शेयर करिए और किसानों की आवाज़ बनिए, उन शहीद के परिवार के, उन पीड़ित परिवार के घर की आवाज़ बनिए, उन परिवारों की आवाज़ बनिए। और इस सरकार के खिलाफ भंडाफोड़ कर दीजिए, इसकी साजिशों का, इनकी करतूतों का आप लोग भंडाफोड़ करिए। हम जल्द से जल्द, यदि आप लोग अजय मिश्रा और उसके बेटे जो आशीष मिश्रा है, दोनों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी यदि नहीं हुई तो हम लोग रोड पे उतरेंगे। इसके लिए भीम युवा संगठन मजबूर होगा। हमारे सभी पदाधिकारियों को हम लोग लगातार सूचना दे रहे हैं, पूरे तैयारी हो रही है कि रोड पे उतरा जाएगा और सरकार के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन, कैंडल मार्च करेंगे। उन किसानों के सम्मान में कैंडल मार्च होगा। इसके लिए आप सभी साथी सहयोग करिए, आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।